हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देन हमने देखा था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किस तरीके से जो ज़ीरोज़ हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल्स के वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, या हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होंगे उनके लिए जो रिलेशनशिप होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो इसीलिए सबसे जो फर्स्ट टाइप का रिलेशनशिप होगा वो हम लीनियर के लिए देखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर है तो इट मीन्स वो किस फॉर्म का होगा, ए एक्स प्लस बी फॉर्म का होगा। इस कंडीशन में आपको सीधे सीधे ज़ीरो मिल जाता है, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है, लीनियर पॉलिनोमियल सॉरी दिया हुआ है, तो उसमें जो ज़ीरो होगा दैट इज़ विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब है सेकेंड काइंड का पॉलिनोमियल, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक टाइप का है तो तब वो किस फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का होगा। तो इस वाले में जो रिलेशन होगा पहला तो ये होगा दैट इज सम ऑफ, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल है तो हमें पता है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 2 होंगे। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ इक्वल्स टू, तो क्योंकि दो हैं तो लेट कर लेते हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, एक्स की कोई दो वैल्यूज़ हैं, हम मान लेते हैं वो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना रही हो, यानी ये दोनों इसके ज़ीरोज़ होंगे। तो ये दो ज़ीरोज़ हमने मान लिए हैं। तो जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा था एक बीटा था इसका ज़ीरो, तो इनका जो एडिशन आना है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो एक रिलेशन तो ये हो गया दैट द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जो दूसरा रिलेशन है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो दूसरा रिलेशन क्वाड्रेटिक के लिए ये है। इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 उसमें भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसका जो थर्ड टाइप आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो उसके लिए भी ये जो रिलेशंस होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो आएगा एग्जैक्ट इसी की तरह सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये ए बी सी क्या है, ए है जो क्वाड्रेटिक वाली आपकी पॉलिनोमियल है उसमें ए है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होगा वो ए होगा। बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होगा वो आपका बी होगा एक्स के साथ। और सी जो कांस्टेंट नंबर होगा इक्वेशन में आपका, जो पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट नंबर होगा वो आपका सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वो ए है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो बी है, एक्स के साथ जो है वो सी है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डी है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इसमें भी माइनस बी अपॉन ए आता है। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी तो इसके तीन डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आने वाले हैं। तो माना एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और तीसरा मान लेते हैं गामा है, लेट कर लेते हैं कोई भी तीन। तो यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए।
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इसमें सेकंड रिलेशनशिप आता है वो आता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इक्वल होता है आपका सी अपॉन ए के। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या मतलब क्या है? देखो पहले तो आपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेना है, प्रोडक्ट दो डिफरेंट डिफरेंट का। मान लीजिए पहले मैंने लिया अल्फ़ा बीटा, फिर मैंने लिया बीटा और गामा, और फिर गामा और अल्फ़ा, लाइन वाइज अल्फ़ा विद बीटा, बीटा विद गामा, गामा विद अल्फ़ा, और इनके बीच में इन प्रोडक्ट्स के बीच में लगा दिया आपने सम। तो इसकी वैल्यू आने वाली है आपके सी अपॉन ए के इक्वल। इसके बाद क्यूबिक वाले में जो आपका थर्ड रिलेशन है वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, एंड इट विल बी इक्वल टू डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज से बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें देख के पता चल रहा है क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक है ये पॉलिनोमियल, तो यानी इसके कितने रूट्स आने वाले हैं? इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो भी 2 आने वाले हैं, क्योंकि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने उसके रूट्स आते हैं, तो यानी इसके रूट्स आने वाले हैं 2। तो अब आपको पहले रूट निकालने आने चाहिए, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, बट अगर फिर भी नहीं आते हैं तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे निकालते हैं रूट। तो आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले तो रूट्स निकालने के लिए हमें पता है, ज़ीरोज़ निकालने के लिए इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन बना दिया एक इक्वल टू ज़ीरो पुट करके। अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू को ऐसे ही उतार देते हैं, ये माइनस का साइन भी हम ऐसे ही उतार देंगे, बस इस 2 की जगह पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, बाद बाकी x भी ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस 8 भी ऐसे ही उतार लेंगे, इक्वल टू ज़ीरो। इस x की जगह हम इस 2 की जगह अब हम कुछ नंबर लिखेंगे, और वो नंबर क्या होंगे वो डिपेंड करता है आपका फर्स्ट और लास्ट नंबर पे। देखो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 8 है, तो माइनस 8 और 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इक्वल आ जाएगा आपका माइनस 8 के। और 8 के दो फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये 2 मिल जाए। तो देखो 8 के फैक्टर हो सकते हैं 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 हो सकता है ना। अगर मैं 4 माइनस 2 करूँ, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐड करके तो ये 4 और 2 6 हो जा रहा है, तो 6 तो हमें चाहिए नहीं, हमें 2 चाहिए। तो इसके ऐसे फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो सब्ट्रैक्ट करके देखो 2 आ रहा है, 4 माइनस 2, तो यानी 2 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस 2। 2 की जगह मैं 4 माइनस 2 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 माइनस 2 भी आपका 2 ही बन जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमें इस तरीके से इसको करना है। उसके बाद बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया, अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इनको अलग अलग कर दिया। माइनस 4 के साथ गया तो माइनस का 4 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो गया है। अब दो दो के पेयर बना लेने हैं, ये एक ये, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 4। यहाँ पे x क्यों बचा? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बच गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और 4x में से अगर x बाहर ले लिया तो आपका 4 यहाँ पे बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे देखो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है, तो हम लेंगे 2 कॉमन। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 तो चला गया, बच जाएगा x, ये वाला माइनस बच जाएगा, और 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते थे, 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ बच जाएगा 4, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्योंकि ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स माइनस फोर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो एक्स माइनस फोर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x माइनस 4 हम ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ से x माइनस 4 बाहर ले लेंगे तो बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्योंकि ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हम बारी बारी एक बार इस ब्रैकेट को एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जब हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4।
और जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -2। x की हमें 2 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो जो ये पहली वैल्यू, ये क्योंकि इसके रूट्स हैं ना, तो इसको आप पहली वैल्यू को अल्फ़ा मान लीजिए। तो 4 पहली वैल्यू थी, उसे अल्फ़ा मान लिया, और -2 दूसरी वैल्यू है, उसको आप बीटा मान लीजिए। तो अल्फ़ा और बीटा, तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि पहले ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। तो अब हमें रिलेशनशिप जो इनका है उसको वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरीफाई अब करेंगे हम यहाँ पे। तो क्योंकि हमें पता है पहला रिलेशन क्या होता था, पहला होता था सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता था, -b/a होता था स्टूडेंट्स। तो अब हम पहले, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अगर मैं देखूँ तो हमारे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता था वो a होता था, x के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता था वो b होता था। तो b की वैल्यू आ गई है -2, और जो वैल्यू अकेले होती थी यानी कांस्टेंट टर्म जो होती थी वो आपका c बन जाता था। तो 8 नहीं, -8 लेंगे। ओके, तो c की वैल्यू आ जाएगी -8। तो अब रखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ में वैल्यूज़ रखेंगे तो सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 ज़ीरो आए थे, इन 2 ज़ीरोज़ को ऐड कर दो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। देखिए माइनस फॉर्मूले का माइनस है, b की वैल्यू रखेंगे तो -2 अपॉन में a, और a की वैल्यू है 1। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए 4 प्लस बीटा की जगह रखेंगे -2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस का +2, अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएगा एंड इक्वल टू 2, क्योंकि LHS और RHS इक्वल आ गया है। इसका मतलब पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट वाले रिलेशन को वेरीफाई कराएंगे। अब दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या था, दूसरा रिलेशन था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या था, c/a। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या थे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 4 थी और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 थी। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4 थी, बीटा की वैल्यू -2 थी। सो c की वैल्यू यहाँ पे -8 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 8। तो लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों केसेस में LHS RHS की इक्वल आई है, हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, यानी कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। सो इसमें भी वही करना है, अब अपने पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सो 4s² माइनस इस मिडिल टर्म की जगह पे ब्रैकेट लिख देंगे और इक्वल टू 0। सो इस मिडिल टर्म की जगह पे हमें क्या लाना होता है, हमें इसको फाइंड करने के लिए इसको स्प्लिट करना होता है। इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, आप पहला नंबर और जो लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4 1 जा 4, सो 4 इंटू 1 इज़ 4। सो 4 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं हमें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 4 आ जाए। तो हमें पता है 4 2 इंटू 2 होता है, तो 2 2 जब 4 होता है और 2 को ऐड कर दे तो 4 मिल जाता है। तो हम 4 की जगह पे 2 + 2 लिख सकते हैं। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। सो इट विल बी 4s² -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना के इनमें से कॉमन लेंगे। सो 2s यहाँ से कॉमन आ सकता है, यहाँ बच जाएगा 2s, यहाँ बच जाएगा -1। यहाँ हम कॉमन लें अगर तो देखिए माइनस का 1 कॉमन आएगा और यहाँ बच जाएगा 2s
क्योंकि माइनस का 2s था, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का बच गया, और यहाँ पे प्लस का 1 है, -1 कॉमन ले लिया है तो अंदर -1 बच जाएगा, बिकॉज तभी ये -2s बन जाएगा और माइनस माइनस का ये +1 बन जाएगा। अब इसको चेक करने का कि आपने सही किया है ये मिडिल टर्म को स्प्लिट या नहीं, तो इसका एक मेथड होता है, आपने देखना है अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं इसका मतलब है आपने सही किया है। सो इस 2s - 1 को यहाँ दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ बच जाएगा 2s और ये माइनस का 1, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा 2s, तो यहाँ बचा -1। सो ये आपके दो फैक्टर हो चुके हैं। अब बारी बारी से इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो 2s - 1 को 0 के इक्वल पुट करा तो 2s = 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1, एंड s = 1/2। तो एक 0 तो इसका 1/2 आ गया है। नाउ अगेन इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल पुट करा, सो 2s = 1 एंड s = 1/2। तो इसका जो सेकंड 0 आया वो भी 1/2 आ गया। सो इट मीन्स इसके लिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1/2 आ गई है। तो हमारे पास हमने ज़ीरोज़ तो फाइंड कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है उसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे अपने रिलेशन का बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमें पता है, हम अपने पॉलिनोमियल को पहले लिख लेते हैं, सॉरी ये माइनस एंड +1। नाउ इसको अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड अल्फ़ा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू 1/2 है। नाउ फर्स्ट now we know the first relation is of sum of zeros, that is equals to -b/a. So sum of zeros, that means alpha plus beta is equals to -b/a. So value of alpha is 1/2 and the value of beta is also 1/2 and माइनस b की वैल्यू है आपकी -4। सो ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और जो b की वैल्यू है वो -4 अंदर आ जाएगी एंड a की वैल्यू है 4। नाउ ऐड करेंगे, एलसीएम 2 है, 1 and 1 2 एंड यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड 4/4। दिस 2/2 becomes 1 and 4/4 also became 1 and LHS is equals to RHS. Now we will check the second relation, that is of multiplication. So product of zeros that is equals to c/a. हमें पता है इस प्रोडक्ट यहाँ पे हमने लेना है। सो फर्स्ट जो ज़ीरो है वो है आपका अल्फ़ा एंड सेकंड है बीटा। तो अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1/2, सी की वैल्यू है आपकी 1 एंड ए की वैल्यू है 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 एंड इज इक्वल्स टू 4। सो लास्ट में लिखेंगे सिंस LHS is equals to RHS, hence the relationship is verified. Okay students, okay, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप अपने पॉलिनोमियल को जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो उससे पहले ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी पावर x² की होनी चाहिए, फिर जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वो x के साथ वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने इसके ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर दिया, तो पहले हमें इसे एक सही ऑर्डर में लाना पड़ेगा। सो अगर आप ऐसे करने लग जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। सो पहले क्या करेंगे, 6x², फिर x वाली टर्म आएगी और इसके साथ माइनस है तो माइनस का 7x और फिर माइनस का 3। अब अपने पॉलिनोमियल को हमने सही ऑर्डर में रख दिया है, तो अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और अब इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के थ्रू इसके रूट्स निकालेंगे। सो 6x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18,
18 के अगर हम फैक्टर करें तो 9 इंटू 2, 9 टू जा 18। हो सकता है आपको एक ही बार में इसके ऐसे फैक्टर ना मिले, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा, मिल जाएंगे। अब 18 के फैक्टर्स हो गए 9 एंड 2, एंड 9 टू जा इज़ 18, और 9 में से माइनस कर दें 2 तो वी विल गेट 7, तो हमें 7 ही चाहिए था। सो इट विल बी 9 माइनस 2, सो 9 टू जा 18 एंड 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। तो अब हम वही अपना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से x के साथ। सो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से 3x कॉमन चले जाएगा तो 3 2 जा 6, 2 बच जाएगा। 2x माइनस 3 3 जा 9, सो 3 बच जाएगा, और x तो कॉमन जा ही चुका है। यहाँ से क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है सो 1 कॉमन ले लेंगे, और अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3। मैंने आपसे कहा था अपना आंसर चेक करने के लिए हमने ये सही किया है नहीं, हमें देखना होगा कि हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं या नहीं। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं तो हम 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में बच जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 फाइंड करने के लिए बारी बारी दोनों रूट्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3, and x is equals to 3/2. So first root is this, and the other root 3x plus 1 is equal to 0. So 3x is equals to minus 1 and x is equals to minus 1/3. So it means alpha is equals to 3/2 and beta is equals to minus 1/3. Okay students, क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा मिल चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। आपको भी सेम टू सेम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ रूट्स निकाल के छोड़ देते हो तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज वेरिफिकेशन क्वेश्चन में पूछा गया है, और अगर नहीं पूछता सिर्फ रूट्स तक पूछता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए पहले हम अपने पॉलिनोमियल को लेंगे और उसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। सो ए एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 6, बी इज इक्वल्स टू -7 and c is equals to -3. Okay students, now and alpha is equals to 3/2 and beta is equals to -1/3. Now the first relation is sum of zeros that is equals to minus b upon a. So sum means alpha plus beta and it is equal to minus b by a. Alpha is 3/2 and beta is -1/3 is equals to -7 upon b की वैल्यू 6. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 3 और 2 का 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से कर देंगे, क्योंकि हमें एलसीएम 6 बनाना है ना। तो 3 2 जा 6, सो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए, यहाँ भी 2 से करेंगे, सो 2 1 जा 2, माइनस माइनस का प्लस 7 अपॉन 6, 9 minus 2 is equal to 7 upon 6 and this is also equals to 7/6. Now here the second relation is of product. So product of zeros, and we know product of zeros is equals to c by a. Okay students, so product means alpha dot beta and it is equal to c by a. The value of alpha is 3/2 and the value of beta is -1/3 and value of c is -3 and value of a is 6. सो यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1 upon 2 एंड 3 के टेबल से 3 बन जाते हैं, 3 2 6 -1/2. सो अगेन सिंस LHS is equals to RHS in both cases, LHS and RHS are equal in both cases. So the relationship is verified. Okay students,
ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है और इंटरेस्टिंग भी है। सो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। बट इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड नहीं लगेगा क्योंकि इसमें मिडिल टर्म कोई है ही नहीं, इसमें तो 2 ही टर्म है। सो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से जो कॉमन आएगा। सो 4u इज़ कॉमन, यहाँ बच जाएगा u प्लस 2 स्टूडेंट्स, सो इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर ये हो गया हमारे पास और एक फैक्टर ये हो गया। तो पहले हम 4u को इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक बार, तो यहाँ से हमें u की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सो u की वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे क्योंकि मिडिल टर्म थी नहीं तो हमने सिर्फ कॉमन लेके ही 2 फैक्टर हमें मिल चुके हैं। अब 2 फैक्टर मिल चुके हैं तो बारी बारी दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट किया और हमें u की वैल्यूज़ मिल गई। सो अल्फ़ा इज़ 0 एंड बीटा इज़ -2, वेरी इजी। तो हमें ज़ीरोज़ मिल चुके हैं, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। सो वेरिफिकेशन के लिए पहले हम अपने पॉलिनॉमियल को लिखेंगे और उसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड सी की वैल्यू, क्योंकि देखो क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं हमारे पॉलिनॉमियल में, सो सी विल बी 0। तो अब और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं। तो पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड दैट इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, सम that means alpha plus beta and it is equals to -b by a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रख दो, सो 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू है 8 बाई a की वैल्यू है आपकी 4। सो प्लस माइनस का -2 एंड 4 2 जा 8, सो -2। नाउ द सेकेंड रिलेशन इज product of zeros, that is equals to c by a। so product of zeros means alpha dot beta and c by a। alpha dot beta 0 dot 0 into it, this dot means product, okay, multiply। so 0 dot beta की वैल्यू -2 एंड c by a, c की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 0/4। देखो 0 के साथ जो भी रहता है ना वो 0 बन जाता है, तो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो तो 0 के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई में ये नंबर है तो ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पे भी क्योंकि 0 के अपॉन में कोई नंबर होता है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे भी 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो बोथ केसेस में LHS इज इक्वल्स टू RHS मिल गया है हमें। सो हैंस the relationship is verified, so simple। now we will take the next question। so our next question is t square minus 15। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले अपने पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। नाउ क्योंकि यहाँ पे 15 कांस्टेंट टर्म है, मिडिल टर्म इसमें कोई है नहीं, सो 15 को उधर ले जा लेंगे। सो -15 इधर आके +15 हो जाएगा। सो t विल बी अंडर रूट प्लस माइनस रूट 15। ये क्या हुआ, स्क्वायर जब इधर आ गया तो अंडर रूट बन गया, और क्योंकि जब इधर आके अंडर रूट बनता है तो प्लस माइनस में 2 वैल्यूज़ आती हैं, तो इट मीन्स t की 2 वैल्यू आई है, एक आई है प्लस का √15 और एक आई है t की वैल्यू माइनस का √15। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अल्फ़ा बीटा मिल चुके हैं। सो अल्फ़ा इज़ प्लस √15 एंड बीटा इज़ माइनस √15। अब वही वेरिफिकेशन करेंगे हम, क्योंकि हमें रूट्स मिल चुके हैं तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए वही अपना पुराना मेथड, सबसे पहले अपने पॉलिनॉमियल को लेंगे और वहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ए की वैल्यू है आपकी 1, टी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है यानी 1। देन आप बी की वैल्यू जो
टी के साथ वाली टर्म होती थी, तो टी के साथ वाली कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, सो बी इज़ 0 एंड सी इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज़ -15। अब हम पहला रिलेशन लेंगे दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ and it is equals to minus b by a. So sum of zeros means alpha plus beta and minus b की वैल्यू क्योंकि 0 है 0/1, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 1, अल्फ़ा की वैल्यू √15 एंड प्लस माइनस √15 बीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0/anything इज 0. So it will be +15 प्लस माइनस का -√15 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है और दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, सो कट के ये भी 0 आ जाएंगे, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. Product of zeros and that is equals to c upon a. So product is alpha dot beta. It will be equal to c की वैल्यू है -15 अपॉन a. अल्फ़ा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू है -√15 and it is equal to this a is equal to 1. So -15 upon 1 is equal to -15. Now if we multiply these both numbers, so √15 and √15 is equals to √15 into √15 is equals to √15 का स्क्वायर. सो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 15. ये बन जाएगा 15, बट क्योंकि एक नेगेटिव है सो -15 और LHS और RHS तो है ही आपका -15. तो इन बोथ दीज केसेस LHS is equals to RHS, hence the relationship is verified. Okay students, now the last question. Okay, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो सबसे पहले वही अपने पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. फिर क्या करेंगे, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले तरीके से इसे करेंगे. सो 3x² माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे. सो इस 1 के लिए जगह छोड़ देंगे एंड x - 4 इज इक्वल टू 0. देखो ये मिडिल टर्म जो 1 है इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 4 जा 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 मिल रहा हो. तो 6 और 2 हो सकता है, 6 2 जा 12 हो, लेकिन 6 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 नहीं मिलेगा. दूसरा हमारा हो सकता है 4 और 3, 4 3 जा 12 होता है और 4 - 3 कर दें तो 1 होता है एंड 4 3 जा 12 होता है. तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए 12 के ऐसे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 मिल रहा है. सो 4 3 जा 12 एंड 4 3 इज 1. अब मल्टीप्लाई कर देंगे. सो -4x माइनस का +3x -4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से ये दो टर्म को देखेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन है तो बचेगा 3x - 4. यहाँ भी देखेंगे, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है सो 1. जब कभी भी कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले सकते हैं. सो 1 कॉमन आ गया तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0. हम देख सकते हैं इजीली हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्योंकि सेम आया है, इट मीन्स हमने यहाँ तक सही करा है. अब क्या कर देंगे, एक बार कॉमन लेके बाहर लिख देंगे, है ना. दोनों बार आया ना, यहाँ भी इस टर्म में भी आया है, प्लस से पहले और प्लस के बाद भी आया है. तो हम क्या कर देंगे, दोनों में से एक बार कॉमन बाहर लिख लेंगे. तो अब क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा +1, सो इक्वल टू 0. बारी बारी से इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे अपने ज़ीरोस फाइंड करने के लिए. क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू इधर जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा एंड x की वैल्यू आ जाएगी 4/3. उसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू -1 फाइंड हो जाएगी. तो हमें हमारे ज़ीरोज़ मिल चुके हैं. सो द फर्स्ट ज़ीरो इज़ अल्फ़ा इज़ 4/3 एंड बीटा इज़ -1.
Now we will verify the relationship. So verification, सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -4. अब पहला रिलेशन क्या था? सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड इट इज़ इक्वल्स टू -b/a. सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a. अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 3. एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा. 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा. तो यहाँ पे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 बनाना है. हमें एलसीएम में जो आता है वो बनाना होता है. तो 3 1 जा 3, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4. यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा. इसको भी 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो जिससे न्यूमरेटर में करते हैं उसी से डिनोमिनेटर में करते हैं उसी से न्यूमरेटर में भी करते हैं. तो 3 1 जा 3 is equals to माइनस माइनस का प्लस 1/3. So 4 minus 3 is 1. So 1/3 is equals to 1/3. Now the second relation is product of zeros. Product of zeros is equals to C by A. Product alpha dot beta is equals to C upon A. अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 डॉट बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 3. सो 4 इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4, क्योंकि माइनस का एक टर्म है, और 3 1 जा 3 इट्स इक्वल टू -4/3. सो अगेन सिंस RHS is equals to LHS, hence the relationship is verified. Okay students. सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जबकि हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें रिस्पेक्टिवली गिवन है. यानी जो ये पहली वैल्यू है वो प्रोडक्ट सम है, और जो सेकंड वैल्यू है वो प्रोडक्ट है. फर्स्ट वैल्यू सम एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है. बट उससे पहले हमें एक इजी सा फॉर्मूला लर्न कर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, जबकि हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा. सो द फॉर्मूला इज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फॉर्मूला है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा. बस आपने इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पहली वाली वैल्यू जो कि सम होगी, और अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह दूसरी वाली वैल्यू जो कि प्रोडक्ट होगी, इसमें पुट कर देनी है और आपको सीधे सीधे पॉलिनोमियल मिल जाएगा. तो इस वाले क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे. सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम ये x ऐसे होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे 1/4 देन प्लस, और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है -1. तो ये जो पहली वैल्यू है वो इस वाले में जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो पहली वाली वैल्यू है दैट इज़ 1/4, और जो दूसरी वैल्यू है दैट इज़ अल्फ़ा डॉट बीटा वो आपकी प्रोडक्ट वाली वैल्यू है. तो इसमें पुट कर दी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे फॉर्मूले में 1/4 रख दिया, और अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह -1 क्योंकि सेकेंड वैल्यू प्रोडक्ट थी -1 रख दिया. अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है. तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4. यहाँ पे 4 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4x². यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा. यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और ये प्लस माइनस का माइनस बन जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा. तो क्योंकि सबके अपॉन में 4 आ गया है, तो अब जो ये ऊपर वाली वैल्यू आई है ना
वो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है, वही हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है √2 एंड 1/3। अच्छा, यहाँ पे हमने अपॉन में 4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब भी हम पॉलिनॉमियल लेते हैं तो वो अपॉन के फॉर्म वाले को नहीं लेते हैं। तो जो ऊपर वाली वैल्यू आई है इसीलिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, सीधे सीधे इसको नहीं लिया था, ताकि सबके अपॉन में 4 आ सके और हम 4 को एलिमिनेट कर सके। तो स्टूडेंट्स, सो इस वाले पार्ट में जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो है √2, यानी सम है ये, और जो मल्टीप्लिकेशन है अल्फ़ा डॉट बीटा वो है 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट वैल्यू सम है और सेकेंड वैल्यू प्रोडक्ट है। तो हमें पता है हमारा पॉलिनॉमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे इसका ये वैल्यू रख देंगे, तो √2x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह रख देंगे 1/3। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे अपॉन वाली वैल्यू आ गई ना, इसलिए हमें सबके एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 3। 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से करेंगे, 3x² माइनस इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3√2x, और ये ऑलरेडी अपॉन में 3 है, तो ये 1 ही रहेगा। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है वो क्या बन जाएगी, ये ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका थर्ड पार्ट, जिसमें गिवन है 0 एंड √5। तो बहुत इजी है ये भी। इसमें क्या कर देंगे, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 0 और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू गिवन है √5। तो हमें पता है पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। वैल्यू पुट कर दो। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह √5, क्योंकि ये 0 के साथ मिलकर 0 बन जाएगा। So the required polynomial is x² plus √5, and this is your answer. Okay students, so the next question is अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो है 1 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू, ये भी 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है। सो हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 रख देंगे, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह 1। सो x², यहाँ पे हम माइनस एक्स लिख सकते हैं सीधे, 1 को ना भी लिखें तो चलेगा, और इंटू 1। तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें जो गिवन है, फर्स्ट वाली वैल्यू -1/4 आ जाएगी, और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4, क्योंकि रिस्पेक्टिवली गिवन थी ना, फर्स्ट वैल्यू सम होगी, सेकेंड वाली प्रोडक्ट होगी। तो हमें पता है हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो आएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फ़ा डॉट बीटा। बस वैल्यूज़ पुट कर दो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह पे 1/4। सो इट विल बी x² माइनस माइनस का प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब देखो, क्योंकि यहाँ अपॉन में 4 है, हमें पता है हमें 4 को एलिमिनेट करना है, तो क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 4। इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से कर देंगे। सो इट विल बी 4x² प्लस एक्स, क्योंकि ऑलरेडी 4 है और यहाँ भी ऑलरेडी 4 है, तो ये भी 1 उतर जाएगा। सो आर रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1, एंड दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स,
Okay, now we will come to the last question of this exercise. So given alpha plus beta is equals to 4 and alpha dot beta is equals to 1, दोनों चीज़ें आपको गिवन है. वेरी इजी, अपने पॉलिनॉमियल में पुट कर दीजिए. सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पे आपको x एंड प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू रखनी है. सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4. सो 4x आ जाएगी प्लस यहाँ पे अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू रखनी है 1. तो सिंपली यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.